ऊर्जा के क्षेत्र में अपने सबसे बड़े योगदान के पश्चात भी टिहरी के विस्थापित हुए परिवारों को 42 वर्षों के बाद भी नहीं मिल रहा है भूमिधरी का अधिकार। आपको बता दें कि टिहरी से विस्थापित हुए परिवारों को लगातार पिछले 42 वर्षों से भूमिधरी अधिकार को लेकर असफलता ही प्राप्त हो रही है। बीते 21 जनवरी 2024 को हरिद्वार ग्रामीण के टिहरी विस्थापित भाग 1, 2, 3 और 4 ग्राम पंचायतों के द्वारा संयुक्त रूप से बैठक की गई थी, जिसमें आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बात कही गई थी। बैठक में सभी ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भूमिधरी का अधिकार न मिलने पर चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया था। एक बार फिर से 11 फरवरी 2024 को एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व में भेजे गए ज्ञापन के प्रति कोई उत्तर न मिलने पर सभी ने काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाया। साथ ही सरकार को चेताने की कोशिश की गई कि अगर आचार संहिता से पहले टिहरी विस्थापितों को भूमिधरी का अधिकार नहीं दिया गया तो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार तो होगा ही, साथ ही हमें न्यायालय की शरण में भी जाना पड़ेगा। वहीं पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व राज्य मंत्री महावीर सिंह रावत ने कहा कि वर्तमान सरकार हमारे अधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भूमिधरी को लेकर धरने पर बैठे थे, किंतु ये गूंगी और बहरी सरकार किसी भी प्रकार से टिहरी विस्थापितों को उनका हक नहीं दिलाना चाहती। उन्होंने आगे कहा कि टिहरी विस्थापित परिवार के तीसरी पीढ़ी के युवा आज 18 साल की आयु पूर्ण करने पर अब तक प्रति परिवार के सदस्य का आज भी सर्वे कर साथ सज्जा एवं बेरोजगारी भत्ता एवं क्षतिपूर्ति का आंकलन कर प्रति परिवार के सदस्यों को बोनस भत्ते के रूप में 50 लाख रुपए दिए जाए। वहीं दूसरी ओर महावीर सिंह रावत ने बताया कि 6 ग्राम प्रधानों एवं 1 ब्लॉक प्रमुख के हस्ताक्षर सहित ज्ञापन देने के पश्चात भी किसी प्रकार का कोई आश्वासन या कार्यवाही नहीं की गई। पूर्व उप ग्राम प्रधान गब्बर सिंह ने बताया कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 का पूर्ण रूप से सभी विस्थापित लोग बहिष्कार करेंगे। पीयूष चौहान की ये खास रिपोर्ट। ये आज जो है काला दिवस, हम लोगों को 43 साल हो गए और टिहरी विस्थापित की मांग नहीं है। हमने राष्ट्र के लिए त्याग किया और आज इतना बड़ा त्याग करने के बाद हम इसको 21 दिन पूर्व हमने एक बैठक की थी, उसमें हमने निर्णय लिया कि हम काला दिवस के रूप में मनाएंगे और आज भी हम कह रहे हैं अभी तो हम काला दिवस के रूप में मनाएंगे। आगे हमने कहा कि ये लड़ाई अंतिम चरणों पे रहेगी, जब तक भूमिधर अधिकार नहीं मिला तो निश्चित तौर पे चुनाव बहिष्कार किया जाएगा। और एक चुनाव हरिद्वार में बहिष्कार नहीं होगा, हमारे पास टिहरी में भी हमारे बहुत साथियों के फ़ोन आ रहे हैं, पशुलूग है, देहरादून है, परवल है। ये लड़ाई अंतिम चरण तक रहेगी और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार हमारी अनसुनी कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी हमारे साथ धरने पे एक बार बैठे हैं। उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कह दिया यदि चुनाव समय पर सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाते, और जबकि अभी सत्र चल रहा था, सत्र में हमने पहले भी हंगामा किया और कहा कि हमारी मांग रखो। जब सत्र ही निकल गया तो कौन लोग हैं कि मैं जो कह रहे कि मुख्यमंत्री जी तो एक कैबिनेट के चेयरमैन होते हैं, लेकिन अभी वो कैबिनेट की बैठक बुलाएं और हम लोगों को तत्काल भूमिधर अधिकार दें। हमारे साथियों की, हमारे आने वाली पीढ़ा जो देख रही है वो सिर्फ ये देख रही कि हमें न्याय चाहिए। हम न्याय से, भूमिधर से कोई समझौता करने वाले नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता कि आजकल शादियों का भी मामला रहा और कई ऐसे साथी हमारे कि कई उनके काम हो सकते हैं, क्योंकि आज सत्ता के पास ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये विचारों के हमारे पास क्या होगा जब ज़मीन ही हमारी नहीं है। तो ये हमारे साथी हैं तो हमारे प्रधान हैं। कई एक हमारा भांजा मंजीत खरोला शायद राजस्थान गया, उन्होंने फ़ोन किया, मामा मैं वहाँ गया, तो कुछ काम हो गया होगा, लेकिन मैं इसको भाजपा नहीं समझता हूँ। और यदि ये कह रहे हैं कि भाजपा है तो पता लग जाएगा जब चुनाव का बिगुल फूंकेगा। तो आपने तो देखा है इस गांव ने सबको दिया है। मुझे लगता नहीं कि ये वो संख्या काफ़ी रही है, लेकिन आजकल कुछ काम का भी टाइम था और कई साथी हमारे कुछ इधर उधर जा रखे हैं, तो ऐसा नहीं है, हम सब एक है। यदि सरकार ने आचार संहिता से पहले नहीं लिया, हम लोग अभी पूरी विश्वास है मुझे, हम जीतेंगे, सरकार झुकेगी। और हम यदि नहीं किया तो चुनाव आचार संहिता का विरोध होगा। ये तो हमारा पहला कदम होगा। सेकंड कदम होगा हमारा, हम न्यायालय की शरण लेंगे और न्यायालय में इनको खड़ा होना पड़ेगा, फिर भी विस्थापित जीतेगा, हम जीतेंगे। आज का जो यहाँ पर समस्त विस्थापित लोगों के यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई है। 21 दिन पहले हम लोगों ने 7 प्रस्ताव भेजे गए थे राज्यपाल महोदय जी को, मुख्यमंत्री महोदय जी को, सांसद महोदय जी को
चुनाव आयोग को, जिलाधिकारी हरिद्वार को, पुनवा निदेशक टिहरी गढ़वाल को और हरिद्वार ग्रामीण विधायक जी को, जिस पर 21 दिनों में एक भी पत्र का ग्राम प्रधान मुखिया होता है। यहाँ पर तो 6 मुखिया और 1 ब्लॉक प्रमुख, जिसमें कम से कम 7,000 की जनसंख्या, 7,000 की जनसंख्या का भी आवाज़ उसका आह्वान किया जाए और अगर बहिष्कार करेंगे तो इसमें कोई ऐसा पार्टी बेस का वह नहीं है। इसमें समस्त जनता पीड़ित हैं, जिनको भूमिधर अधिकार अब तक नहीं दिया गया। दूसरी बात ये है कि आज जब हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो नोडल अधिकारी वन विभाग के हैं वो पूरा उत्तराखंड के हैं, उनके पास हम 2 साल पहले गए, तब उन्होंने कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाए। अब जब हमारे जो इनके सर्वेयर हैं ध्यानी जी, उनके माध्यम से एक जानकारी प्राप्त हुई कि 200 के पृष्ठ प्राप्त हुए हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र हैं। उनको हमने अधीक्षण अभियंता एस साहब देहरादून को भेजे हैं और पुनर्वास सिंचाई विभाग के जे को भेजे हैं कि इन पर आप तत्काल कार्रवाई करें। ऐसा ना हो कि हम लोग पुनर्वास निदेशालय, क्योंकि हम तो सबसे पहले पुनर्वास निदेशक ने द्वारा ही हमें यहाँ पर बसाया गया, THDC द्वारा, और हम लोग उन्हीं के सामने जो है हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे अगर समय ऐसा आया तो। लेकिन हमें उम्मीद है कि वो चुनाव आचार संहिता से पहले हमें भूमिधर अधिकार दिया जाए। यही पीड़ा जो 42 सालों से हमें होती आ रही है और ऐसा ना हो कि हमें फिर बहिष्कार करने में मजबूर न किया जाए। देखो, पहले भी पत्रावरी इसमें हुई है, पहले भी बात मीटिंग की गई थी और हमने 21 दिन का समय सरकार से लिया था। 21 दिन के बाद भी कुछ इसमें कार्रवाई नहीं हुई। आज इस संबंध में मीटिंग रखी गई है। आगे हमने भी सबने मन बना लिया, टिहरी विस्थापित ने, जो सरकार भूमि धरनी करती है और इसके बाद विस्थापित 2024 का चुनाव बहिष्कार करेगी, पूरा मन बना लिया है।